क्या आप कहेंगे? हम कुछ नहीं, आप ले जाइए। नहीं नहीं बताइए। ईमानदार अपनी ईमानदारी के पर्चे देते हैं। ये निर्माण काम में दलाली ज़्यादा होती है, इसलिए वो दलाली में नहीं पड़ते हैं। मतलब रोडवा टूटे ही रही, टूटी रहे चाहे बने। अब ईमानदार हैं, इस वजह से भ्रष्टाचार में। मुझे तो बताएं ईमानदार कहाँ हैं? उनके गिने हुए, मैं बता दूं नाम, उनके गिने हुए ठेकेदार हैं, गिने चुने लोग ठेकेदार हैं जो अंदर उनके घर तक गेहूं दाल चावल तक पहुंचाते हैं। उन्हीं को ठेका दिया जाता है। चलिए मैं गिना दूं नाम, उन्हीं लोगों को ठेका दिया जाता है। उन्हीं वही लोग हैं जो उनको जगह जगह से जो है पैसा उपलब्ध करवाते हैं। कि वो ईमानदार नहीं, आप करें ईमानदार इसलिए सड़क नहीं बन। ईमानदारी मैं उनको देखता हूँ। हाँ, असलियत है। जब गड्ढा मुक्त सरकार चिल्ला रही है, अगर नहीं चिल्लाना होता तब वो कहते कि विधायक को दोषी कैसे बनाइए, लेकिन गड्ढा मुक्त सरकार कह रही गड्ढा मुक्त करेंगे, हो गई तो देखा कि कितनी हो गई। इसमें विधायक की क्या जिम्मेदारी है और क्या? तो फिर आप आगे क्या करेंगे? ऐसे ही सड़क पे चलेंगे? आगे क्या करेंगे? हम क्या नाम है, सड़क पर हम आगे पैदल चलेंगे, अपना स्कूल खाते चलेंगे। आपको एक एक फुट का गड्ढा मिलेगा। कहीं विकास कुछ किए आलमबदी जी? इसी तरह से ऐसा तो विधायक आज तक निकम्मा हुआ ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जाते हैं, इनसे बात करिए। आप इधर आइए भैया। नहीं ये बताइए, आप हिच खुले खाने के लिए तैयार हैं? भैया कह रहे वो ईमानदारी लेके हम क्या करेंगे, रोड पे ऐसे कलैया खाएंगे? वो क्या कहेंगे? विधायक क्या सरकार झगड़ा करेंगे? अगर सरकार कहती है गड्ढा मुक्त मैं करा रहा हूँ, तो सरकार की जिम्मेदारी देखे कि कहाँ कौन हुई है, कौन सड़क कौन हुई है, कौन नहीं हुई है। और कौन पार्टी से आप हैं? हम पार्टी से कोई नहीं पार्टी के हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम व्यक्तिगत बात करते हैं। अच्छा, आप उनके एकदम सटे मकान है क्या? नहीं, उनसे हमारी बड़ी दूरी है, हम सदर तहसील के हैं। अरे नहीं, उनके डर से आपका हाथ कांप रहा है। चलिए क्षेत्र में कभी मैं दिखाऊं विकास। मिर्जापुर ब्लॉक में चलिए मैं दिखाता हूं आपको विकास। तहबरपुर ब्लॉक में चलिए दिखाता हूं विकास। कहीं विकास हुआ? विनाश किए हैं वो। लगा है, देखिए कैसे पड़ा है। विधायक जी लगवाए थे? हाँ, वही लगवाए हैं। हाँ। अभी ये बता रहे कि इस नल की हालत खराब है, ये दिखा रहे हैं। निजामाबाद के विधायक आलमबदी साहब ने सड़क को लेकर क्या विकास किया है, या फिर उन्होंने अभी तक निजामाबाद की जनता को क्या तोहफा दिया है, हम खुद जानेंगे जनता की जुबानी। आप ये बताइए, आलमबदी साहब यहाँ से विधायक हैं, कितना विकास किए हैं? भाई हम तो यहाँ के नहीं, हम क्या बताएं, इनसे पूछिए। फिर भी आप यूपी के हैं ना, आजमगढ़ के तो हैं। अभी आप निजामाबाद में ही हैं ना, तो बताइए फिर। विकास कोई नहीं किए हैं। विकास उनका कुछ नहीं है, उनका विकास कुछ नहीं है। अब सर इनसे पूछ लीजिए आप। अच्छा चाचा, आप क्या कहेंगे? आलमबदी साहब, अभी ये रोड भदुली से यहाँ तक की खराब है, इसके लिए क्या कहेंगे? हम ये जानते हैं कि आलमबदी साहब ईमानदार आदमी हैं, और सड़क बनवाई में दलाली चलती है तो दलाली से दूर रहते हैं। अब बने चाहे न बने, असली बात यही है, असलियत यही है। ईमानदार अपनी ईमानदारी के पर्चे देते हैं। ये निर्माण काम में दलाली ज़्यादा होती है, इसलिए वो दलाली में नहीं पड़ते हैं। मतलब रोडवा टूटे ही रही, टूटी रहे चाहे बने। अब केंद्र सरकार को मालूम होना चाहिए ना, केंद्र सरकार को एहसास होना चाहिए कि आखिर ये क्यों टूटी है। ये विपक्षी के हैं विधायक, इसलिए इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और क्या? नहीं तो फिर सड़क जनता आप है ना, तो सड़क तो खराब है ना, फिर तो वो ईमानदारी लेके क्या करेंगे? हम सरकार को कहेंगे कि सरकार अच्छी है, खराब है। इसमें विधायक की क्या सहानुभूति है? नहीं वो यहाँ के विधायक है ना, तो आपकी बातें वो संसद में वही पहुँचाते हैं ना समस्या। हमने कहा कि आलमबदी जो ईमानदार आदमी है, नहायत ईमानदार आदमी है वो, और निर्माण कार्य में बेरोजगारी बेईमानी होती है, इसलिए वो जो है कि बेईमानी चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। चलिए, ये बता रहे थे आलमबदी साहब जो यहाँ के विधायक हैं, वो ईमानदार हैं, ईमानदारी की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है। ये तो बड़ी समस्या है क्या भैया?
सड़क नहीं बन पा रही ईमानदारी की वजह से, आप क्या कहेंगे? बताइए। अरे भाई सड़क बननी चाहिए, हाँ। सड़क खराब है तो बननी चाहिए, चाहे जैसे भी बने, चाहे शासन बनवाए उसको या विधायक बनवाए। अभी तो ये कह रहे हैं साहब इतने ईमानदार हैं इस वजह से नहीं सड़क बन पा रही क्योंकि भ्रष्टाचार। नहीं वो बात ठीक है कि ईमानदार हैं, लेकिन सड़क बननी चाहिए, जिस कारण से भी रुकी उसको बनना चाहिए। उस बात को तो विधानसभा में भी कई बार आलमबदी जी कहे, उस भी लखनऊ के किसी सचिव से भी मिले थे, ये अखबार में हम पढ़े थे। अब क्या कारण है कि नहीं बन पा रही, इसको आप लोग भी पता लगाइए। चलिए ये बता रहे थे, अब एक विकट समस्या ये खड़ी हो गई है कि ईमानदारी के चलते सड़क खराब है, जनता बेहाल है, क्या आप कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ले जाइए। नहीं नहीं बताइए, चलिए आप क्या कहेंगे? आलमबदी विधायक जो है एमएलए लखनऊ में ये सब उठाए थे इस मार्ग का, अब नहीं बनी, अब सरकार जाने। विधायक जी कई बार इसको उठाए आजमगढ़ वाला रोड, ये बनना चाहिए, लेकिन अब सरकार जो है पैसा बजट पास करेगी। प्लान तो बैठ गया है देवदास पट्टी के यहाँ, लेकिन अब कब बनेगी, बजट भी लगता है पास हो गया है। और एक विधायक जी कई बार यहाँ दिए भी हैं इसको कि सड़क बन जानी चाहिए। चलिए और भी लोगों से जानेंगे कि सड़क तो खराब है और विकास की कितनी बातें हुई है यहाँ पे। भैया ये बताइए कि विधायक जी यहाँ के जो हैं वो अभी लोग बता रहे हैं लापता भी हो चुके हैं, और सड़क एकदम। सड़क की तो बात मत करिए, निजामाबाद विधानसभा में चाहे मिर्ज़ापुर ब्लॉक में जाइए, चाहे ताबरपुर में जाइए, आप कहीं सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। अभी आप जाइए सिरवा गांव से तरफ से उधर आगे बढ़िए, आपको 1-1 फुट का गड्ढा मिलेगा। कहीं विकास कुछ किए आलमबदी जी? इसी तरह से ऐसा तो विधायक आज तक निकम्मा हुआ ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चंद्रबली ब्रह्मचारी जी के बाद इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। और जो सरकार आई है बीजेपी सरकार, उसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, समझ रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मेन समस्याएं क्या हैं यहाँ? समस्याएं रोड की है। कभी विधायक जी उन लोगों का काम क्या है? समाज की सेवा करना है, उनको प्रतिनिधि चुन के लोग भेजे हैं। कभी उन्होंने कभी क्षेत्र में आते हैं, कभी किसी क्षेत्र में गए हैं? वो क्या ज़रूरत है? हॉस्पिटल कैसे है, ब्लॉक पे कितना भ्रष्टाचार है, तहसील पे कितना है, कोई देख रहा है? बीजेपी सरकार में लूटम लूट मची हुई है। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है, कि आप लोग क्या इसके बारे में आप सोच रहे हैं? इस देश में बहुत ज़्यादा तानाशाही बढ़ गई है और हम लोग खुद इसका विरोध कर रहे हैं। आम जन के भावना अंदर बन गई है कि राहुल गांधी के प्रति, जिन्होंने अपना घर दान कर दिया, जो आनंद भवन दे दिया, आज उसको घर से बेघर कर दिया गया और उनको सांसद से निकाल दिया गया। मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। 20,000 करोड़ रुपए अडानी जी को दिए हैं, तमाम प्रॉब्लम है, हम लोग उसके खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं जो। अच्छा, अभी क्या यहाँ के जो वर्तमान अभी विधायक है आलमबदी साहब जी, उनके विकास की बातें आप करिए। वो विकास तो आज तक किए ही नहीं, मुझे कोई बता दिए क्या विकास किए हैं। अभी एक मान्यवर चाचा थे, वो बताएं। दो या 3 पुल कहीं बनवा दिए होंगे, हैं? आप विकास देख लीजिए, चलिए क्षेत्र में कभी मैं दिखाऊं विकास। मिर्ज़ापुर ब्लॉक में चलिए, मैं दिखाता हूं आपको विकास। ताबरपुर ब्लॉक में चलिए, दिखाता हूं विकास। कहीं विकास हुआ? विनाश किए हैं वो, लेकिन लोग उन्हीं को चुन लेते हैं। अभी एक सज्जन ये बताएं कि वो ईमानदार हैं, इस वजह से भ्रष्टाचार में। मुझे तो बताएं ईमानदार कहाँ हैं? उनके गिने हुए, मैं बता दूं नाम, उनके गिने हुए ठेकेदार हैं, गिने चुने लोग ठेकेदार हैं जो अंदर उनके घर तक गेहूं, दाल, चावल तक पहुंचाते हैं। उन्हीं को ठेका दिया जाता है। चलिए मैं गिना दूं नाम, उन्हीं लोगों को ठेका दिया जाता है। वही लोग हैं जो उनको जगह जगह से जो है पैसा उपलब्ध करवाते हैं, कि अपने गिने हुए मित्रों को देते हैं ठेका। बता दे रहा हूँ मैं, मेरे पास लिस्ट है, कहिए आपको दे दो, सर नहीं करिए। वो कहाँ से ईमानदार है? मुझे कोई बता दे ईमानदार है। ऐसे विधायक चुनने की क्या जरूरत है जो कभी क्षेत्र में ना आए, कभी स्वास्थ्य के बारे में ना देखे, शिक्षा के बारे में ना देखे, किसी के दुख सुख में ना जाए? क्या जरूरत है ऐसे लोगों को चुनने की? लेकिन समाज है, जात पात की राजनीति चल रही है, चुन लिया जाता है ऐसे लोगों को। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। ऐसा दुर्भाग्य निजामाबाद में कोई 10 विधानसभा में नहीं जो यहाँ है, जो स्थिति है। चलिए आपसे जानेंगे भैया। नहीं कुछ तो बताइए, आप यहीं के हैं ना? मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं आप उनके पड़ोसी हैं विधायक जी के? नहीं, पड़ोसी तो ये हैं हमारे। वो चाचा तो बता चुके हैं और इनसे बताएंगे। चाचा अभी तो ये कह रहे हैं ईमानदार नहीं, आप कह रहे थे ईमानदार हैं, इस वजह से हमें अपनी बात कह दिया जो वास्तविकता है। आज वो गड्ढा मुक्त सरकार के योगी और मोदी चिल्ला रहे हैं,
तो कब देखें कि गड्ढा मुक्त कहाँ तक हुई कहाँ तक नहीं हुई है। अगर नहीं तो विधायक पर क्लेम लगावे कि तो आपके क्षेत्र की सड़क जो निजामाबाद से भदली तक क्यों नहीं हुई है। सब बेईमान बैठे हैं, छोड़ दीजिए बात पर। नहीं, ये कह रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं, आप कह रहे ईमानदार इसलिए सड़क नहीं बनी। ईमानदारी मैं उनको देखता हूँ। हाँ, असलियत है। जब गड्ढा मुक्त सरकार चिल्ला रही है, अगर नहीं चिल्लाना होता तब वो कहते कि विधायक को दोषी कैसे बनाइए। लेकिन गड्ढा मुक्त सरकार कह रही गड्ढा मुक्त करेंगे, हो गई तो देखा कि कितनी हो गई। इसमें विधायक की क्या जिम्मेदारी है और क्या। तो फिर आप आगे क्या करेंगे? ऐसे ही सड़क पे चलेंगे? आगे क्या करेंगे, हम क्या नाम है सड़क पर हम आगे पैदल चलेंगे, अपना स्कूल खाते चलेंगे। ये कहीं बंद कर रहा। चलिए ये बताइए, अभी चाचा कह रहे हैं कि वो इतने ईमानदार हैं इस वजह से सड़क नहीं बन पा रही क्योंकि परसेंटेज लिया। ऐसी ईमानदारी की क्या जरूरत है? ऐसी ईमानदारी जिसमें हम गिर जाएं। हम लोग तो ये रास्ता बंद कर दिए हैं। वो हिचकुले खाने के लिए। हाँ, ये आप जान लीजिए कि निजामाबाद शेरपुर तिराहे से आजमगढ़ हम लोग इस रोड से नहीं जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? इनसे बात करिए, आप इधर आइए भैया। नहीं ये बताइए, आप हिचकुले खाने के लिए तैयार हैं? भैया कह रहे वो ईमानदारी लेके हम क्या करेंगे, रोड पे ऐसे कलैया खाएंगे? वो क्या कहें, विधायक क्या सरकार झगड़ा करेंगे? अगर सरकार कहती है गड्ढा मुक्त मैं करा रहा हूँ तो सरकार की जिम्मेदारी देखे कि कहाँ कौन हुई है, कौन सड़क कौन हुई है, कौन नहीं हुई है। और कौन पार्टी से आप हैं? हम पार्टी से कोई नहीं पार्टी के हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम व्यक्तिगत बात करते हैं। अच्छा, आप उनके एकदम सटे मकान है क्या? नहीं, उससे हमारी बड़ी दूरी है, हम सदर तहसील के हैं। अरे नहीं, उनके डर से आपका हाथ कांप रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे सुनिए, अच्छा ये सुनिए, यहाँ से जो जेन्युइन बात है, शेरपुर तिराहे से हम लोग आजमगढ़ मनूरी, ये जो भदुली वाला रोड है, हम लोग इस रोड से जाना छोड़ दिए भैया। या तो हम लोग रानी की सराय होके आजमगढ़ जाते हैं, या तो सोफीपुर जाके 6 लेन जो रोड बना है हम लोग भंवरनाथ निकलते हैं। विधायक जी कहाँ हैं, उनसे पूछा जाए कि भैया ये रोड कब बनवाएंगे, आप कितनी बार विधायक हो चुके हैं, इसका जवाब कौन देगा? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये कैसे रोड बनेगा। उनके विधानसभा में उनको तो बताना चाहिए ना, रोड यहाँ से लोग आना जाना इस रोड से छोड़ दिए हैं, कितनी तकलीफ होती है। आप बहुत समस्याएं जो है। आप क्या कहेंगे भैया? अरे हम कहाँ कहीं है ही नलकवा, तो उनके ज़माने 20 साल से पड़ल है। वो देख ला नलकवा देख ला, 20 साल से वैसे पड़ल है। क्या इधर आइए, पता नहीं क्या आप दिखा रहे हैं। इधर आइए क्या नलका जो है उन्हीं के ज़माने से लगा है, देखिए कैसे पड़ा है। विधायक जी लगवाए थे? हाँ, वही लगवाए हैं। हाँ। अभी ये बता रहे कि इस नल की हालत ख़राब है, ये दिखा रहे हैं। सच में इसका नल का पूरा पुर्जा उखड़ चुका है। और विकास के नाम पर कितना विकास किए हैं यहाँ के लोग खुद बता रहे हैं। आप बता दीजिए सर, क्या चीज़? क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी तो लापता हो गए ऐसा लोग बता रहे हैं। तो उसके बाद अब विधायक जी को पता किया जाए हम लोग कहाँ हैं। लापता हो गए। चुनाव जीतने के बाद कभी आए आप लोग के बीच, समस्या सुनी आप लोगों से उन्होंने? नहीं, आते जाते कभी कभी दिखते हैं, लेकिन उसके आने जाने से क्या मतलब? जब तिराहे चौराहे पर नहीं रुकते हैं, पब्लिक की बात नहीं सुनते हैं, तो उस रुकने से क्या फ़ायदा है, आने जाने से क्या फ़ायदा है? चलिए, समस्याएं बहुत हैं। ये आप क्या कहेंगे चाचा? कुछ बताइए, रुकिए। चलिए, हाँ चलिए। बनवाइए, एक सांसद और हम लोग देंगे, एक सांसद सदर दिए, एक सांसद यहाँ भी देंगे, फिर रोड बनवा दें। अच्छा, किस रोड पे आप खड़े हैं, किस रोड की बात कर रहे हैं? यही रोड जो आजमगढ़ मार्ग है। ये बहुत लोग का है ना कि रोड ना बन था, कई बार पैसा आवत है जात है, यह चर्चा होती है, बन ना पावत है। हाँ, तो फिर ऐसे ही नहीं, सबकर इच्छा है कि रोड बन जाए, केहू आवे, अब विधायक जी आवे, सांसद जी आवे, केहू आवे बनवावे। चलिए, जैसे रोड है कि आप चर्चा किए हैं, तो रोड यहाँ जनता चाहत है, मांग हर जनता का है कि रोड बन जाए। ये इन लोगों का कहना था कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं आलम बदी साहब, अगर उनकी रोड यहाँ की समस्याएं खत्म हो जाएगी, अगर यहाँ की रोड बनवा दी जाए।